तो बच्चों आज अपने कक्षा 11 के अकाउंट के लास्ट चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। जैसा कि हम पहले के चैप्टर में सीख कर आए हैं कि रोकड़ बही के बारे में हम सीख कर आए हैं कि रोकड़ बही में सभी प्रकार के रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जिस तरह से आजकल का जो व्यापारी है वो नेट बैंकिंग का मोबाइल बैंकिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है, तो बैंक में क्या खुलवाता है, अपना चालू खाता खुलवाता है और बैंक के द्वारा उसे क्या दी जाती है, पासबुक दी जाती है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन करेगा, जितने वित्तीय व्यवहार करेगा उसकी एंट्री पासबुक में की जाती है। तो अब अपने देखेंगे बैंक समाधान विवरण के बारे में कि जो बैंक समाधान विवरण है ये क्या है। बैंक समाधान विवरण या कोई खाता नहीं है परंतु क्या है, एक पत्रक है। ये किसके लिए बनाया जाता है कि जितना भी व्यापारी ने व्यवहार किया है बैंक के माध्यम से, तो उसके पास जो पासबुक है और जो उसने रोकड़ बही बनाई है, दोनों का जो टोटल है वो कैसा आना चाहिए, योग बराबर होना चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है कि भाई हमने कोई रकम बैंक में भर दी परंतु बैंक में भी उसकी एंट्री हुई नहीं है, पासबुक में एंट्री करनी रह गई है। तो इस तरह से रोकड़ बही में पासबुक में क्या आएगा, अंतर आएगा। तो उस अंतर को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। तो यह बैंक समाधान विवरण या कोई खाता नहीं है परंतु क्या है, एक पत्रक है जिस पर से रोकड़ बही के और पासबुक के बीच के अंतर को जाना जा सकता है। व्यापारी की बही में बैंक खाता अर्थात की रोकड़ बही और बैंक की बही में व्यापारी का खाता अर्थात पासबुक कि जो बैंक में हम जितने भी व्यवहार करते हैं उसका लेखा बैंक कहाँ करती है, पासबुक में करती है। इस पर से हमें ख्याल आता है कि भाई हमने कितनी उधार एंट्रियाँ की हैं, कितनी जमा एंट्रियाँ किए हैं, तो हमारे रोकड़ बही और पासबुक का जो अंतर है वो समान है अथवा नहीं है। ये किस पर से ख्याल आएगा, बैंक समाधान विवरण पर से आएगा। अब अपने पासबुक का अगर व्याख्या देखें तो पासबुक अर्थात बैंक की बही में व्यापारी के खाते की नकल या उतारा, जो बैंक पे उसने जितने भी व्यवहार किए हैं उसकी कॉपी, उसकी नकल अर्थात पासबुक बैंक द्वारा अपनी खाता बही में रखा व्यापारी के खाता में बैंक द्वारा लिखे व्यवहारों की माहिती अथवा जानकारी प्रदान करता पत्रक या डायरी को हम क्या कह सकते हैं, पासबुक कह सकते हैं। जिसका ख्याल तो तुम लोग को होगा ही कि बैंक के द्वारा हमें क्या दी जाती है, पासबुक दी जाती है। बैंक के लिए व्यापारी का खाता क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है अर्थात उसको व्यक्तिगत खाता का नियम लागू पड़ेगा। नियम तो याद है सभी को, लेने वाले या पाने वाले खाते उधार और देने वाले खाते जमा, उसके अनुसार पासबुक में उधार या जमा की एंट्री की जाती है। अब हम देखते हैं आगे रोकड़ बही की में तो अपने आगे चैप्टर में, पीछे के चैप्टर में अपनी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जब ग्राहकों से क्या करता है, चेक प्राप्त करता है और वो बैंक में भरता है तो बैंक क्या बनती है, लाभ लेने वाली बनती है। इसके लिए बैंक शेष में वृद्धि होती है। किसकी बैंक शेष में, व्यापारी का जो बैंक में खाता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। उसी प्रकार बैंक व्यापारी को क्या देती है भाई, डिविडेंड देगी या ब्याज देगी, तो वो क्या बनती है, व्यापारी के लिए आवक बनती है। तो वो हम कहाँ लिखते हैं, रोकड़ बही में उधार पक्ष में लिखते हैं। तो उससे क्या होगी, बैंक शेष में वृद्धि होगी और बैंक क्या बनेगी, लाभ लेने वाली बनेगी। इसके लिए बैंक खाता क्या किया जाता है, रोकड़ बही में उधार किया जाता है। अगर रोकड़ बही तुमको ध्यान होगी तो ये एंट्री तुमको समझ में आ जाएगी। इसी तरह से व्यापारी जब लेनदारों को या कोई खर्च का भुगतान के लिए क्या देता है, चेक प्रस्तुत करता है, तो बैंक क्या बनती है, लाभ देने वाली बनती है। इससे हमारे बैंक से इसमें क्या होगी, कमी होगी। मान लो कि हमने किसी को चेक लिख के दिया तो वो व्यक्ति बैंक में चेक जमा कराएगा, उतनी रकम हमारे खाते में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हमारे बैंक से इसमें क्या होती है, कमी होती है। अब आगे देखते हैं अपने बैंक शेष और बैंक ओवर ड्राफ्ट अर्थात रोकड़ बही या बैंक खाता के अनुसार उधार बाकी अर्थात बैंक शेष। अगर तुमने रोकड़ बही ध्यान से अगर सीखा होगा तो इसमें ये एंट्री आती है कि रोकड़ बही या बैंक खाते की उधार बाकी अर्थात बैंक शेष। उसी प्रकार रोकड़ बही या बैंक खाते की जमा बाकी अर्थात बैंक ओवर ड्राफ्ट बराबर। अब आगे देखते हैं कि पासबुक के अनुसार जमा बाकी अर्थात व्यापारी के लिए बैंक शेष मतलब ऊंधा होगा कि रोकड़ बही और या बैंक खाते के अनुसार उधार बाकी अर्थात बैंक शेष, और यहाँ पासबुक के अनुसार जमा बाकी अर्थात व्यापारी का बैंक शेष। इसी प्रकार यहाँ क्या था कि रोकड़ बही या बैंक खाते की जमा बाकी अर्थात बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसी का बिल्कुल अपोजिट विरुद्ध हो जाएगा कि पासबुक के अनुसार उधार बाकी अर्थात व्यापारी के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर इसको शॉर्ट में कहा जाए तो धंधा और बैंक के बीच के व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच का व्यवहार है।
बराबर, जिसमें किसका नियम लागू पड़ेगा, व्यक्तिगत खाते का नियम लागू पड़ेगा। लाभ लेने वाले खाते उधार और लाभ देने वाले खाते जमा। अब हम देख लेते हैं कि बैंक समाधान विवरण का अर्थ। अब इस पर अर्थ, इस पर से क्या ख्याल आ जाएगा तुमको कि बैंक समाधान विवरण अर्थात कोई निश्चित समय या तारीख को रोकड़ बही के अनुसार बैंक की बाकी और पासबुक के अनुसार की बाकी या विकतों के बीच अंतर के कारणों को दर्शाता पत्रक। कि भाई व्यापारी ने रोकड़ बही में एंट्री कर दी तो बैंक द्वारा पासबुक में एंट्री करनी रह गई, बैंक द्वारा पासबुक में एंट्री कर दी परंतु व्यापारी द्वारा रोकड़ बही में एंट्री करनी बाकी रह गई, तो उसके कारणों को, उसके अंतर को जो पत्रक जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं, पत्रक, अर्थात बैंक समाधान विवरण का पत्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया यहाँ पर उसका अर्थ। अब उसकी महत्व उपयोगिता, उसकी जो हमने अभी तक जो सीखा है थियरी में, उसी में यहाँ पर आ जाएगा। तुम लोग पढ़ लोगे तो तुमको चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आप कुछ देख लेते हैं अंतर के कारण। अंतर के कारण में कि बैंक में भरे परंतु बैंक ने जमा नहीं किए चेक। व्यापारी द्वारा बैंक में रकम भर दी गई है, चेक द्वारा रकम भर दी गई है परंतु अभी बैंक ने उसमें जमा किए नहीं, अर्थात हमने रोकड़ बही में उधार पक्ष में बता दिया बराबर, परंतु अभी तक उसने पासबुक में एंट्री की नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। दूसरा, लिखे परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक। हमने किसी व्यापारी को चेक लिख के दे दिया तो हमने उसको रोकड़ बही में जमा पक्ष में बता दिया, तो हमारा बैंक से इसमें हम क्या कर देंगे, कमी बता देंगे, परंतु अभी तक उस व्यक्ति द्वारा अभी तक वो चेक बैंक में डाला, जमा कराया गया नहीं है, तो हमने हमने तो माइनस कर दिया परंतु पासबुक में अभी उसकी एंट्री हुई नहीं है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, अंतर दिखाई देगा। तीसरा, ग्राहक द्वारा सीधी बैंक में रकम क्या करा दी गई हो, करा दी गई हो। कितनी बार ऐसा होता है कि जो ग्राहक होता है व्यापारी को बिना बताए उसके खाते में रकम क्या कर देता है, जमा कर देता है, तो हमारे बैंक से इसमें वृद्धि तो हो जाएगी परंतु अभी हमने रोकड़ बही में एंट्री की नहीं है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। फिर आगे है, बैंक ने ग्राहक के खाते उधार किया, ब्याज और चार्ज इत्यादि। कि भाई जो बैंक है जो हमें सेवा देती है व्यापारियों को, उसके बदले कुछ ब्याज लेती है, चार्जेस लेती है बराबर, तो वो किस क्या हो गई, उसकी आय हो गई बराबर, परंतु उसने पासबुक में इसकी एंट्री उधार पक्ष में तो कर दी परंतु अभी तक हमने रोकड़ बही में इसकी जमा एंट्री की नहीं है, तो वहाँ भी क्या होगा, अंतर आ जाएगा। आगे का पॉइंट देखें तो बैंक ने वसूल करके ग्राहक के खाते जमा की रकम जो रोकड़ बही में लिखी नहीं है। बैंक ने ग्राहक के द्वारा रकम वसूल कर ली और हमारे खाते में क्या कर दी, जमा कर दी, तो हमारे बैंक से इसमें पासबुक के अनुसार क्या हो गई, वृद्धि हो गई, परंतु अभी तक हमने रोकड़ बही में उसका लेखा किया नहीं है, तो भी रोकड़ बही में और पासबुक में क्या आएगा, अंतर आएगा। आगे, रोकड़ बही में लिखे परंतु बैंक में भरने रह गए चेक। हमने रोकड़ बही में क्या किया भाई, एंट्री बता दी कि हमको चेक मिला है, हमने रोकड़ बही में बैंक खाते में एंट्री कर दी, उधार पक्ष में कर दी बराबर, परंतु अभी तक पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं है, अभी बैंक के द्वारा एंट्री करनी रह गई है, तो भी अंतर आएगा। आगे उसी तरह से बैंक में भरे परंतु रोकड़ बही में उसका लेखा किया नहीं है। हमने बैंक में रकम भर दी है बराबर, तो हमारी पासबुक के अनुसार बैंक से इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, परंतु अभी तक हमने रोकड़ बही में उसकी एंट्री की नहीं है, तो भी क्या हो जाएगा, अंतर आएगा। लिखे और प्रस्तुत हुए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक। हमने चेक भाई लिख भी दिए हैं, प्रस्तुत भी करती है, परंतु उसका रोकड़ बही में भी लेखा करना क्या रह गया, हमारा बाकी रह गया है। आगे देखेंगे, रोकड़ बही में लिखा परंतु व्यापारी को देना रह गया। हमें किसी व्यापारी को क्या देना है, चेक देना है, हमने लिख दिया, चेक लिख के रख दिया, रोकड़ बही में हमने उसको माइनस बता दिया कि इस खाते जमा, XYZ खाते जमा, परंतु अभी तक हमने व्यापारी को चेक दिया नहीं है, तो हमारे पास क्या पड़ी है, उतनी पूंजी अभी तक हमारे पास हमारे खाते में पड़ी है बराबर, तो वो भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। बैंक ने चुकाई परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखी रकम। अधिकांश रूप से क्या करते हैं कि भाई कितनी बार व्यापारी है ऑनलाइन क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है बराबर, तो बैंक से इसमें क्या हो गई, कमी आ गई, परंतु अभी तक व्यापारी द्वारा रोकड़ बही में इसका लेखा हुआ नहीं है, तो भी क्या आएगा, पासबुक में और रोकड़ बही में अंतर आएगा बैंक खाते में बराबर। ठीक है, फिर आगे, बुनवाई हुंडी के अस्वीकार का लेखा रोकड़ बही में करना रह गया है बराबर। हम रोकड़ बही में भाई हुंडी का अस्वीकार हुआ हो तो हम उसकी क्रॉस एंट्री करके वहाँ पे टोटल कर देते थे बराबर, योग प्राप्त कर लेते थे, तो भाई क्या हुआ कि भुनाई हुंडी का क्या हुआ, अस्वीकार हुआ, जिसका भाई बैंक में लेखा हो गया है, परंतु अभी तक हमने उसका रोकड़ बही में जमा पक्ष में लेखा किया नहीं है, तो भी क्या आएगा भाई, वहाँ पर अंतर आएगा। अब ये तुम्हारे कुछ
10-11 पॉइंट थे, इसके हो गए। अब बैंक समाधान विवरण की 2 पद्धतियाँ हैं। एक है तुम्हारी गणितिक पद्धति से जोड़ या घटाव की पद्धति, दूसरी है तुम्हारी उधार जमा खाने की पद्धति या हिसाबी पद्धति, जिसमें ये जोड़ घटाव वाली पद्धति पूछी जाती नहीं है। तो हम अब देखेंगे उधार जमा की पद्धति। अब इसमें है तुम्हारा इस प्रकार से इसका क्या बनाया जाता है, कोष्टक बनाया जाता है। सबसे पहला क्रम, ऊपर अंतर का व्यवहार, जो भी हम विगत लिखेंगे वो, और उधार जमा के 2 रकमों का क्या किया जाएगा, कॉलम बनाया जाएगा। इस तरह से कॉलम बनाना है। और इसमें तुम्हारी कुछ कम से कम कितनी कुछ 29 एंट्रियां हैं। ये सभी को क्या करना है, किताब में से देख के समझ लेना है और पढ़ लेना है। अब इसके आगे की वीडियो में अपने सवाल सीखेंगे। ओके, इस चैनल को तुम लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।